हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश डूंगरपुर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सीन पैसेज। और सीन पैसेज जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट की किताब से आने वाले हैं और 4 अंक के इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न 2-2 अंक के, 4 अंक के यानी कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। हम इसमें अब इस किताब से 8 पैसेज इसमें इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें ताकि आप लोग इन पैसेज को भी अच्छे से राइट कर पाए। तो 15 और 8 इस प्रकार से अपने जो है 23 अंक के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से अगर इन पैसेज को सही करते हैं तो आप ये 23 अंक हैं वो आसानी से ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले वीडियो से। पैसेज नंबर 1। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From the height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. इस पैसेज को इस प्रकार से आपको 2 बार पढ़ना है और इसके प्रश्न फिर आप करेंगे तो आप आसानी से जल्दी आपको उत्तर मिल जाएंगे और जल्दी लिख पाएंगे। What did Lencho do that morning? उस सुबह में लेंचो है उसने क्या किया? तो इसका उत्तर है Throughout the morning, Lencho did nothing but see the sky towards the northeast. तो पूरे दिन भर, यहां से इसका उत्तर है थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, जो अपने खेतों को जानता था, इंटीमेटली हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, एज बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो केवल आकाश में उत्तर पूर्व में देखता रहा क्योंकि वो बारिश चाहता था। तो ये इसका आंसर आपको इस तरह से यहां से सीधा मिल गया और आपको ऐसे करना है। व्हाट कुड बी सीन फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से क्या देखा जा सकता था? द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स कुड बी सीन फ्रॉम दैट हाइट। तो आप लोग यहां से इसका उत्तर लिख सकते हैं फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। अब यहां तक भी इसको क्लोज कर सकते हैं। नहीं समझ में आया और यहां तक लिख दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका उत्तर आप यहां तक लिख सकते हैं, फ्लावर्स तक। नेक्स्ट है अगला पैसेज, 2-2 अंक के ये प्रश्न हमारे पूछे जाएंगे। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented with faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting off a correspondence with God. पहला प्रश्न है, पैसेज को आपको 2 बार पढ़ना है, ध्यान रखना है ताकि आपको हर एक शब्द से आप परिचित हो जाएंगे और समझने की कोशिश करनी है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द पोस्टमास्टर? पोस्टमास्टर है वो किस प्रकार का व्यक्ति था? द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, ये इसका उत्तर है। द पोस्टमास्टर अ फैट और एमिएबल फेलो, द पोस्टमास्टर वाज अ फैट और एमिएबल फेलो, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा है व्हाट मेड द पोस्टमास्टर सीरियस? लेंचो फेथ इन गॉड मेड द पोस्टमास्टर सीरियस। अगर आपको लिखने आता है तो आप इस तरीके से इसका उत्तर थोड़ा शॉर्ट करके लिख सकते हैं। लेंचो को जो भगवान पर विश्वास था उससे वो पोस्टमास्टर है वो थोड़ा सीरियस हो गया। नहीं तो हम यहां पर देखेंगे बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्नेड सीरियस, अब यहां पर वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ, इतना भरोसा, यानी उसको भगवान पर है। तो इस तरीके से आप यहां पर इतना ये भी इस आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postmaster himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing that contentment of a man who has performed a good deed,
Looked on from his post office, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho of what he had requested. पहला प्रश्न है, why did Lencho become angry when he counted the money? जब उसने पैसा गिना तो लेंचो है वो एंग्री क्यों हो गया, गुस्सा क्यों हो गया? तो यहां पर हम देखेंगे, such was his confidence but he became angry. ये हमको यहां तक मिल रहा है. When he counted the money, जब उसने पैसा गिना, when he counted the money, तो God could not have had a mistake. भगवान कोई गलती नहीं कर सकता. Nor could he have denied लेंचो, वो लेंचो को भी नकार नहीं कर सकता. What he had requested, क्योंकि उसने जो पैसा मांगा था वो भगवान को पता नहीं है और वो नहीं भेजे, ऐसा भी नहीं हो सकता था. तो यहां से यहां तक हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं. या फिर आप लिख सकते हैं लेंचो became angry because he found the money shorter in amount than what he had requested God to give him. He found the money, उसको जो पैसा मिला shorter in amount, जो कम था, then what he had requested, जितना उसने रिक्वेस्ट किया था, निवेदन किया था भगवान से जितने पैसे की, to give him, जो उन्होंने दिए उससे वो कम था, इसलिए वो एंग्री हो गया था. तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट सेटिस्फैक्शन डिड द पोस्ट मास्टर फील? पोस्ट मास्टर को क्या संतुष्टि हुई, सेटिस्फैक्शन मिला? तो पोस्ट मास्टर फेल्ट द सेटिस्फैक्शन ऑफ हैविंग परफॉर्म्ड एन एक्ट ऑफ गुडनेस. उसने एक अच्छा भलाई का काम किया, ऐसा उसको महसूस हुआ. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर. ठीक है, यहां से आप लिखना शुरू करेंगे तो भी सही है. एक्सपीरियंसिंग दैट कंटेनमेंट, उसको एक आत्मसंतुष्टि हुई. ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक अच्छा भलाई का काम किया, ऐसा उसको संतुष्टि मिली. लुक्ड ऑन हिज ऑफिस, तो यहां से कंटेनमेंट से लेकर के गुड डीड तक भी आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट है अगला पैसेज नंबर 4. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. And no more virtues or self-sacrifice than next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. में किस तरह से यानी उसको बदलना पड़ा? तो इट वॉज अ डिजायर ऑफ फ्रीडम, उसके जो स्वतंत्रता की इच्छा थी, ऑफ माई पीपल यानी मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए उसे इच्छा जो थी यानी मुझे थी. लिव देयर लिव्स विद डाइनिटी, जो अपनी गरिमा के साथ में रहे, सेल्फ रेस्पेक्ट और एनिमेटेड माई लाइफ. तो यहां तक इसका उत्तर हम उसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट वाज मंडेला ट्रांसफॉर्म इनटू? मंडेला है वो किसमें बदल गई, बदलना पड़ा, ट्रांसफॉर्म होना पड़ा. मंडेला वाज ट्रांसफॉर्म इनटू ए क्रिमिनल, ए होमलेस वंडरर और ए मॉन्क, यानी उनको एक क्रिमिनल बनना पड़ा, और ए मैन विदाउट होम यानी होमलेस वंडरर, बिना घर के भटकने वाला व्यक्ति, और ए मॉन्क एक सन्यासी की तरह उनको रहना पड़ा अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए. अगला पैसेज है, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more natural to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in a one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man, goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. पहला प्रश्न देखते हैं. पैसेज को, किसी भी पैसेज को आपको 2 बार पढ़ना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं. व्हाट मस्ट पीपल लर्न?
पीपल को क्या सीखना जरूरी है, लोगों को? पीपल मस्ट लर्न टू हेट, घृणा करना, नफरत करना। इफ दे कैन लर्न हेट, अगर वे नफरत करना सीख जाएंगे तो दे कैन बी टॉट टू लव, तब उन्हें प्रेम के बारे में भी पढ़ाया जा सकता है। तो पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे नफरत करना सीख गए तो दे कैन बी टॉट टू लव, और उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। दूसरा है, व्हाट पॉजिटिव थिंग डज मंडेला सी इन वन ऑफ द गार्ड्स? एक गार्ड सुरक्षा कर्मी के अंदर क्या सकारात्मक चीज नेल्सन मंडेला ने देखी? नेल्सन मंडेला ने, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब वो जेल में थे, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड ओवर लिमिट्स, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमिलिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। एक गार्ड्स के अंदर उन्होंने क्या देखा? सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमिलिटी। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन मंडेला सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमिलिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो यहाँ से इसका उत्तर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अगला पैसेज, पैसेज नंबर 6। द यंग सीगुल वाज अलोन ऑन हिज लॉज, his two brothers and his sisters had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. पहला प्रश्न है, पैसेज को 2 बार पढ़ना है। Why did the young seagull not fly away with his brothers and sister? यंग सीगुल नाम का जो पक्षी है वो क्यों नहीं उड़ पाता है उसके भाई और बहन के साथ में? Because he had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने से डरता था। He did not fly away with his brothers and sister because, यहाँ से भी अपना उत्तर शुरू हो रहा है, he was afraid to flying। तो ये लाइन हम यहाँ पर उत्तर में ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, what was stretched down beneath? What was stretched down beneath? उसके नीचे क्या फैला हुआ था? Great expanse of sea, समुद्र का बहुत लंबा विस्तार, समुद्र उसके नीचे फैला हुआ था जिस चट्टान पर वो बैठा हुआ था। तो यहाँ पर the great expanse of sea stretched down beneath, ये इसका उत्तर यहाँ से अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट पैसेज है 7। He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. What did the young seagull do after coming to the brink of the ledge? उस चट्टान के किनारे पर आकर के, यानी सीगुल है वो क्या करता है उसके बारे में लिखना है। तो स्टैंडिंग ऑन द लेग, एक पैर पर खड़ा होकर के, वन लेग विद अदर लेग हिडन, एक पैर दूसरा छुपा दिया है, अंडर हिज विंग, उसके पंख में, ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर दी है, और एंड देन अदर, और फिर दूसरी आंख बंद कर देता है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और सोने का बहाना करता है, ये काम करता है। तो हम ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिख सकते हैं, ही स्टूड ऑन वन लेग एंड क्लोज्ड हिज आईज एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और उसने एक पैर पर वो खड़ा हो गया, क्लोज्ड हिज आईज, उसकी आंखें बंद कर दी, और प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और सो गया है ऐसा बहाना करने लगा। तो यहाँ से हम लोग इसका उत्तर यहाँ तक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज हिज फादर डूइंग? हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर ऑन हिज व्हाइट बैक। तो ये रहा इसका उत्तर, हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज व्हाइट बैक। तो इस तरह से आपको पैसेज करने हैं, और इतने पैसेज देख करके आप आसानी से सीख जाएंगे, और आपको ऐसे पैसेज करने हैं। नेक्स्ट है पैसेज नंबर 8। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted the breakfast. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane.
पहला प्रश्न है, पैसेज को 2 बार पढ़ना है, मैं बार बार कह रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। व्हाई कुड द नरेटर नॉट फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ उत्तर पूर्व की ओर से, चारों ओर से वो उड़ क्यों नहीं सकता था? नरेटर कुड नॉट फ्लाई अराउंड देम, उनके ऊपर से, इधर उधर से, नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज ही डिड नॉट हैव नॉट इनफ फ्यूल, क्योंकि उसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं था। I did not have enough fuel to fly around them to the north, उत्तर पूर्व और इस तरीके से जहाज उड़ा करके ले जाना नहीं सकता था, क्योंकि I did not have enough fuel। अब I हूं यहाँ पर, जो है वो यहाँ पर जो है पायलट है वो कह रहा है, तो हमें उसके लिए I के स्थान पर ही लिखना पड़ेगा, या द नरेटर, जो यहाँ पर नरेटर यानी वर्णन करता, तो यहाँ पर द नरेटर लिखना पड़ेगा या ही लिखना पड़ेगा। आपको परीक्षा में ये ध्यान रखना है, कहीं पर भी आई का मतलब आपके पास फ्यूल नहीं था ऐसा नहीं, उसके पास यानी ही के पास फ्यूल नहीं था, तो ये इतना बदलना पड़ेगा। What happened when he flew that old Dakota straight into the storm? क्या घटना हुई जब उसने अपना ओल्ड डाकोटा हवाई जहाज है वो सीधा तूफान में उड़ाया? तो इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ काला हो गया था। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और बाहर के एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना बहुत ही असंभव लग रहा था। तो यहाँ पर ये लाइन हमारी ये रही, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। तो इसलिए आपको कोई कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग आसानी से इन पैसेज को कर सकते हैं, और ध्यान रखना है कि इस प्रकार से आपको पैसेज करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और एक बात आप नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब अगर आपने कर दिया है तो आपके पास उसकी सूचना आएगी नए वीडियो की, जो भी नया वीडियो आता है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा वीडियो आया है, क्या वो मेरे काम का है या नहीं है, आपके काम का है तो आप देख सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे फिर आपको कोई शेयर करते हुए आपको मिलेगा, वो कब मिलेगा, टाइम पर मिला नहीं मिला उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होता है कि यहाँ से कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो निकले तो उसके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, सीखते रहें और अच्छे अंक प्राप्त करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।